गणित के कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया कि बेसिक मैथ में ये 0 लेवल से शुरू हो रहा है और 10 दिन में कंप्लीट तैयारी है। आज की जो मैटर है वो लंबी भाग विधि है और उससे जुड़े हुए वर्ड प्रॉब्लम है। लंबी भाग विधि काफी जरूरत होता है गणित में, और हम गणित कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी कंसेप्ट जो है वो आपकी जो है लॉन्ग डिवीजन पे भाग विधि पर सही नहीं होता है। तो आज इन दो प्रयासों को हम करेंगे जिससे 10 दिन में आपकी गणित एकदम सुधर जाए। सबसे पहले बता दूं कि वीडियो नहीं क्लास है। वीडियो क्या होता है कि आपने वीडियो देखा, आपने ज्ञान अर्जन किया, लेकिन उसके बाद सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आपको ही मुहैया करना है जो आपने सीखा है उसके अनुसार प्रैक्टिस करने के सवाल। और क्लास क्या होता है, उन सवाल आप प्रैक्टिस कर सके उन सवालों को देता है। आपकी प्रॉब्लम है तो आपका हाथ पकड़ता है। तो ये वीडियो नहीं है, ये क्लास है। और इसके लिए क्या है कि जैसे सुबह का वीडियो होता है, शाम का वीडियो, या 2 वीडियो दिए जाते हैं 10 दिन में। और हर दिन आप जब वीडियो देखेंगे उसके बाद एक लिंक दिया गया है जिसमें ये वेब पेज है जिसके अंदर में आप टेस्ट दे सकें, आप प्रैक्टिस कर सकें, उसकी व्यवस्था किया गया है। जिसके लिए हमने बोला हुआ है ये वीडियो नहीं है, ये क्लास है और ये 100% फ्री है। फिर से बोल देता हूं, इस क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए हम बातों को समझते हैं। देखिए, लंबी भाग विधि जो है बहुत आसान है। जैसे हमने बोला कि 38,220 को भाग देना है 196 से। तो हम कैसे भाग देते हैं आपको भी पता है। थोड़ा सा हम इसे एनिमेशन वे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने 196 लिखा, ये 38,220 को यहां पर लिख दिया, 196 को यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। अब हम भाग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोगों को फिर से याद दिलाना है। अब देखिए, 196 है, इधर 382 है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार में जाएगा कि 2 बार में जाएगा। तो चलिए हम भाग देने के पहले गुना करते हैं, क्योंकि 196 को 1 से गुणा करेंगे तो पता है 196 होगा। 196 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। तो 196 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए, गुणा तो आपको आता ही है। 6 दुगुने 12 का 2, हाथ में रहा 1, 9 दूनी 18 और एक 19 का 9, हाथ में रहा 1, 2 एक कम 2 और एक 3। अब देखिए, अगर 196 को 2 से गुणा करते हैं तो 392 होता है। यहां पर 382 है। भाग विधि में मेरे को यहां पर इससे इसको गुणा करने पर वो संख्या आना चाहिए जो 382 से छोटा हो। अब 196 को तो मैं या 1 से गुणा कर सकता हूं या नहीं तो 2 से गुणा कर सकता हूं। 2 से 392 बड़ा हो जाता है, तो नेचुरली मेरे को यहाँ 1 से ही गुणा कर सकता हूं। मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए, 392 तो अब नहीं लिखना है, अब 196 लिखना है। तो चलिए हम 196 को लिख देते हैं। अब मेरे को घटाना है तो लाइन खींच दिया। अब देखो, 12 से 6 घटाया 6, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 12 तो 2 था, एक पैंचा लिया था, तो ये 7 हो गया। 7 से भी 9 नहीं जाता है। फिर हम यहां से पैंचा लिया तो ये 17 हो गया। 17 से हमने 9 घटाया तो 8 हुआ। और चूंकि हमने यहाँ पे एक उधार लिया हुआ था तो यहाँ 2 बचा, 2 से 1 घटाया तो 1 हुआ। इस तरह से 186 हुआ। तो ये देखो 186 लिख दिया। अब देखेंगे 186 तो 196 से छोटा है भैया, हम तो भाग दे नहीं सकते हैं। तो फिर हमें इस 2 को उतारना होगा। ये जब 2 उतरेगा तो चलिए हमने एनिमेशन से इसको उतार दिया। अब देखिए, ये 1862 हो गया। अब हमें पता करना है
कि 196 को किससे गुना करूंगा कि 1862 से कम होगा, ठीक है ना, मतलब नजदीक होगा, कम नहीं मतलब एकदम नजदीक होगा। तो देखिए 19 नवा कितना होता है, कल तो आपने पहाड़ा सीखा है ना, तो 19 नवा 171 होता है, ये तो आपको पता है। 19 को 9 से अगर गुना करते हैं तो 171 होता है, और ये 186 है, ठीक है ना, क्योंकि 19 अगर मैं 196 को 10 से गुना करूंगा तो 1960 हो जाएगा। यहाँ 1862 है, तो 10 बार तो जा नहीं सकता है, तो 9 बार ही जाएगा। 9 बार में देखते हैं क्या होता है, गुना करके पहले देख लेते हैं। तो हमने 196 यहाँ पे लिखा, 9 हमने लिखा, अब हम गुना कर रहे हैं। 6 नवा 54 का 4, हाथ में रहा 5, अब 19 नवा 171, चलो ऐसे ही करते हैं। 9 नवा 81 और 5 86 का 6, हाथ में रहा 8, 9 एकम 9 और 8 हुआ 17, तो यहाँ 1764 हुआ। तो हमने समझ गए कि 196 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 1764 होगा, और 1764 यहाँ लिखना है, 9 यहाँ लिखना है, बस इतनी सी बात है। तो हमने 9 यहाँ पर लिख दिया और 1764 यहाँ पे लिख दिया। अब इसे हम घटाते हैं, तो देखो 12 में से 4 गया 8, और आपका जो है यहाँ पर क्या बच गया 5। अब 5 से तो 6 नहीं जाएगा, यहाँ से पैंचा लेना होगा, उधार लेना होगा, तो 15 होगा, 15 से 6 घटा 98। अब 98 तो 196 से छोटा है, अब इसके लिए जीरो को उतारना पड़ेगा। चलिए एनिमेशन से जीरो को उतार देते हैं, तो ये जीरो उतर गया। अब देखिए 980 हो गया। अब देखो 19 पचे 95 होता है। 19, ये देखो 196 का मैं क्या कर रहा हूं, 19 को 5 से गुना करके देख रहा हूं 95, तो लगता है, और क्या है 19 छक क्या हो जाता है, 19 छक जो हो जाता है आपका 114 हो जाता है। देखो इसके लिए टेबल्स का जानना बहुत जरूरी है। जो लोग इसको नहीं दे पाते हैं, लंबी विधि का भाग, उनके टेबल्स में प्रॉब्लम होता है। टेबल्स में प्रॉब्लम के चलते ही लंबी विधि की भाग नहीं दे पाते हैं, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। अब 196 लिया, अब हम इसको क्या से गुना करेंगे, मैंने देखा कि 19 पचे 95 नजदीक में पहुंच रहा है, 98 है 95 हो रहा है, तो 5 से एक बार गुना करके हम देखते हैं। तो चलो 5 36 का 0, हाथ में रहा 3, 5 नवा 45 और 3 48 का 8, हाथ में रहा 4, 5 एकम 5 और 4 980, और देखो यहां भी 980 है, तो मतलब पूरा कट जाएगा। तो 5 को हमने यहां पे लिखा, क्योंकि 196 को 5 से अगर गुना करेंगे तो ये 980 होगा। तो इस तरह से ये हो गया। इस तरह से हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर जो होगा कि अगर हम 38,220 को 196 से भाग देंगे तो उत्तर जो होगा वो 195 होगा, ठीक है, जो हम भागफल है। तो इस तरह भागफल 195 होगा। तो देखिए ये काफी सहज है, आप कर सकते हैं। अब इस पे वीडियो देख के समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इस पर जो है टेस्ट देना है, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तभी जो है आपकी ये सारी चीजें प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ टेस्ट अब देना है। टेस्ट का कहने का मतलब है मेरा प्रैक्टिस करना है। तो देखिए मैंने इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने बोला है कि ये लंबी जो भाग विधि हुई, इसके लिए देखिए अभी जो है ये क्लास के बाद जो ये लिंक दिया हुआ है, इसके अंदर में केवल 5 सवाल है और 20 मिनट का वक्त दिया हुआ है। आपको इससे ज्यादा आज कुछ नहीं करना है। आज जो है ये 10 दिन के प्रक्रिया में, और ये सारा कुछ 100% फ्री है, पहले तो ये समझ लीजिए, कहीं पर भी नहीं है। खाली इस लिंक से आपको क्लिक करना है, यहां पर जाएंगे तो पहले जो है ये
वहां पे ये वीडियो रखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और ये 5 सवाल को आप लगा देंगे, और 5 सवाल को लगा देंगे तो मतलब क्या है, आपने प्रैक्टिस करके अभी जो सीखा है उसको आपने सीख लिया। फिर देखिए इसमें क्या होता है, 3 वक्त होता है। अब दोपहर के वक्त में क्या करेंगे, दोपहर के वक्त में अब अभी हम चर्चा करेंगे आपके साथ इसके ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए गणित में लोग बोलते हैं कि सर समझ में ही नहीं आता है मेरे को क्या करना है, तो गणित की विधियां सीखना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उन विधियों पर आश्रित जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हें भी समझना काफी जरूरी होता है। अगर आपको गणित में बेसिक क्या गणित में संपूर्णता लाना है जिसमें आप चीजों को समझ सकें, तो उसके लिए अभी हम एक वर्ड प्रॉब्लम के सवाल को हम करेंगे, और उसके बाद जो है आपको दोपहर में बैठ के आराम से 5 क्वेश्चन लगाए उसको आप लगाएंगे। समय आपके पास 30 मिनट है, मतलब हमने बोला है कि पूरा गणित आप केवल 1.5 घंटा देते हुए, और शाम का एक वीडियो अपलोड होगा उसमें आप आधा घंटा और समय देंगे, और देने के बाद इस तरह से क्या होगा कि 1.5 घंटे देते हुए 10 दिन के अंदर में संपूर्ण गणित सीख लेंगे। हाँ, जो अभी तक वीडियो स्किप करके देखने की आदत है वो सब तो शायद उनके स्किप के चक्कर में उन्हें तो खबर ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक खाली हम गणित के कंसेप्ट के ऊपर, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर सवाल को देख लेते हैं। देखो एक सवाल है, बोला गया है कि 79 लोग भोज में आमंत्रित किए गए। कैटरर ने टेबल की व्यवस्था किया। कैटरर तो जो खाने के लिए टेबल चेयर लगाता है ना, खाना तो पकाता ही है, टेबल चेयर भी लगाता है। तो कैटरर ने टेबल की व्यवस्था की। प्रत्येक टेबल में 12 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक टेबल में 12 लोग बैठ सकते हैं। कैटरर को कितनी टेबल की जरूरत होगी? अब देखो, मतलब भाग देने का मतलब क्या है? भाग देने का मतलब होता है बराबर हिस्से में बांटना। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? 12 लोगों के झुंड, कितने झुंड होंगे? क्योंकि 12 लोग के झुंड एक टेबल पर बैठ सकते हैं और हैं 79 लोग, तो हमें क्या करना होगा? हमें 79 को 12 से भाग देना होगा, ठीक है ना? देखो, जल्दी ना करो, बेसिक हम सीख रहे हैं और हम बेसिक को सही तरीके से सीखा रहे हैं। तो हमने भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बराबर हिस्से में बांटना। यहां लोगों को टेबल पे बैठाने की जरूरत है, तो हमें 12 लोगों का जत्था बनाना है, 12 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमने 12 लिख दिया, 12 का हमें जत्था बनाना है क्योंकि 12 लोग ही तो टेबल पर बैठेंगे। और देखो बीच में हमने 89 लिखा, क्योंकि हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे पास कितने टेबल होगा, कैटरर पता कर रहा है, जिसमें 79 लोग बैठ जाएंगे। तो 12 सते हम जानते हैं क्या 84 होता है। हम 12 अट्ठे क्यों नहीं दे सकते हैं? 12 अट्ठे 96 होता है, और 96 जो है 89 से छोटा है, तो ये 7 बार भी जा सकता है। तो 12 सत्ते 84 लिखना है। अब 89 से 84 घटाते हैं तो कितना बच जाता है? 5 बच जाता है। अब सवाल उठता है, तो मेरे को तो भागफल 7 मिला, मेरे को ये गणित करके बोला गया कि भैया 79 लोगों को बैठाना है, तो आप 7 टेबल की जुगाड़ कर लो। तो क्या ये सही जवाब है? देखो गणित में इस तरह की चीजें आते हैं, इसी को बोलते हैं कि कंफ्यूज हो जाना। तो क्या जवाब 7 होगा? नहीं, देखो 7 बारंग तो इसमें 7 टेबल में 84 लोगों को तो बैठा दिया। अब 5 लोग का क्या होगा? जो अवशेष बचे हुए हैं उनका क्या होगा? अब उनको भी तो कहीं बैठाना है।
और यही तो भाग है। अवशेष का मतलब क्या है? अवशेष का मतलब है जब लोगों को 7 बराबर हिस्से में बांटा गया, जो अवशेष बचा वो मतलब वो लोग रह गए, और ये इसलिए रह गए कि ये 7 लोग इसमें कम है, जिसके लिए इसका भागा नहीं जा सका। लेकिन कैटरर की मुझ मजबूरी क्या है, 12 लोगों को बैठाने के बाद भी इस 5 लोगों को तो वो खाने के लिए बुलाया है ना, तो उससे तो बोला कि बोल नहीं सकता कि नहीं भैया आप लोग बाहर खड़े रहिए, ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है। तो ये गणित होते हुए भी जरूरत के हिसाब से हमें बोलना पड़ेगा, नहीं कैटरर को 8 टेबल लगाना पड़ेगा, जबकि 12 अठे 96 होता है। लेकिन ये जो सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से हमें बोलना होगा 8 टेबल की उस कैटरर की जरूरत होगा। देखो मैं फिर से बोलता हूं कि जिन्हों आप लोग जो यहां तक पहुंचे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को भी एक वीडियो होगा, और वो वीडियो जो होगा हम मसा के ऊपर और उसके वर्ड प्रॉब्लम, हम बेसिक में वर्ड प्रॉब्लम को नहीं लेते हैं। और जबकि ये होता है कि गणित के बहुत लोग जो हैं इन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन गणित नहीं कर पाते हैं। तो गणित नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे का जो रीजन होता है कि गणित की बेसिक कंसेप्ट उनमें प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो प्रॉब्लम पैदा होता है। उन्हें तो ये भाग देना आता है, लेकिन भाग कहां देना है वो समझ में नहीं आता। तो आप लोग बने रहिए। आप लोग जो यहां तक पहुंचे बिना स्किप किए हुए पढ़ते हुए, उनको सही में मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सही में एक सीखने की कोशिश किए हैं। तो चलिए 10 दिन में इस प्रॉब्लम से हम निजात पा लें।